नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे रहस्यमय घटनाओं की ओर, जो न केवल अनसुलझे रहस्य हैं, बल्कि इंसानी कल्पना की हदों को भी चुनौती देती हैं। दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे तर्क और विज्ञान की पकड़ से परे हैं। ऐसी घटनाएं जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हर सवाल का जवाब हमारे पास है। जैसे कि जर्मनी के हिंटरकाइफेक फार्म हाउस पर किसने रचा खौफनाक हत्याकांड, और फ्रेडरिक वेलनेटिज और उनके विमान के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज भी एक गुत्थी बना हुआ है, और बर्म्यूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो वहाँ हर चीज गायब हो जाती है। तो आइए इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वह आपके लिए फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द बजर। एक ऐसा रेडियो स्टेशन जो पिछले 50 सालों से एक अनोखी ध्वनि प्रसारित कर रहा है, लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह स्टेशन कौन चला रहा है और क्यों। यह आवाज न तो कोई सामान्य संगीत है, न ही कोई समाचार। यह एक गूंजती हुई बज है जो कि हर समय शॉर्टवेव रेडियो पर सुनाई देती है। एक शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन है UVB 76, जिसे द बुजर भी कहा जाता है। यह रेडियो स्टेशन 4625 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलता है और इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसका प्रमुख आकर्षण यह है कि यह दिन रात बिना रुके एक बजिंग साउंड प्रसारित करता है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। यह हर मिनट में लगभग 25 बार यह गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। लेकिन इनकी एक और रहस्यमयी बात तब शुरू होती है जब इस बज के बीच अचानक कोडेड संदेश सुनाई देने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ ने इसके बैकग्राउंड में लोगों की आवाजें भी सुनी हैं। इन संदेशों में रूसी भाषा में अजीब से नाम और नंबर के कोड होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस रेडियो के उद्देश्य को लेकर दशकों से कई थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि कुछ लोग इसे साइबर सुरक्षा या जासूसी गतिविधियों से भी जोड़ते हैं, और हो सकता है कि यह एक सिग्नलिंग स्टेशन हो। एक और थ्योरी के अनुसार यह डेड हैंड नामक सिस्टम का हिस्सा है। यह एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो किसी परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी हमला सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया होगा। 2010 में पहली बार इसे बंद होते हुए सुना गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद यह दोबारा शुरू हो गया। द बजर का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। क्या यह केवल एक साधारण रेडियो स्टेशन है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, फ्रेडरिक वेलनेटिज। दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ ऐसे रहस्य जो समय के साथ भुला दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में सवाल बनकर रह जाते हैं। ऐसी ही एक अनसुलझी घटना है जिसने 20वीं सदी में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 20 अक्टूबर 1978 का दिन था। 20 वर्षीय फ्रेडरिक वेलनेटिज एक अनुभवहीन पायलट था और वह सेसना 182L विमान में उड़ान भर रहे थे। उनका प्लान था मेलबर्न से किंग आइलैंड तक जाने का। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी उड़ान को इतिहास का हिस्सा बना दिया। फ्रेडरिक ने कहा कि क्या आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास कोई हवाई जहाज है और यह मुझसे करीब 1000 फीट ऊपर उड़ रहा है। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने कहा कि हमें आपके आसपास कोई हवाई जहाज नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसने पूछा कि क्या आप उसे पहचान सकते हैं? तो फ्रेडरिक ने कहा कि यह अजीब है, इसकी रोशनी चमकीली है और यह धात्विक सतह जैसा दिखता है। यह कोई सामान्य विमान नहीं है। इसके बाद फ्रेडरिक और उनका विमान दोनों गायब हो गए। उनका कोई मलबा, कोई सबूत, कुछ भी नहीं मिला। यह घटना आज तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि फ्रेडरिक का सामना एलियंस से हुआ था। वहाँ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रेडरिक समुद्र के ऊपर उड़ते समय भ्रमित हो गए और उनका विमान समुद्र में गिर गया। उन्होंने आखिरी में बस इतना कहा कि यह कोई विमान नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, क्या फ्रेडरिक वेलनेटिज का सामना सच में UFO से हुआ था या यह एक दुर्घटना थी? फ्रेडरिक वेलनेटिज का मामला आज भी अनसुलझा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे आसमान और इस ब्रह्मांड में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 3, हिंटरकाइफेक। जर्मनी का हिंटरकाइफेक हत्याकांड इतिहास की सबसे भयानक और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। एक ऐसा मामला जहां एक पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन किसने? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यह घटना 31 मार्च 1922 की है। यह घटना बवेया के एक छोटे से गांव की है। वहां पर हिंटरकाइफेक नाम का एक फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस में एंड्रियास ग्रूबर और उनके परिवार का घर था। इस परिवार में 6 लोग थे। एंड्रियास, उनकी पत्नी, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया, विक्टोरिया के 2 बच्चे और एक नई नौकरानी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घर को इतिहास के पन्नों में एक भयानक रहस्य बना दिया। और फिर 31 मार्च 1922 की रात को परिवार के सभी सदस्यों को उसके फार्म हाउस पर एक एक करके कुल्हाड़ी से मार दिया गया। यहाँ तक कि नौकरानी मारिया, जो उसी दिन काम पर आई थी
और विक्टोरिया का 2 साल का बेटा जोसेफ भी नहीं बचे। हत्या के बाद सभी शवों को अस्तबल में ढेर लगाकर रखा गया। हत्या से कुछ दिन पहले एंड्रियास ने अपने घर के पास अजीब कदमों के निशान देखे। ये निशान जंगल से घर की ओर आ तो रहे थे, लेकिन वापस जाते हुए कोई निशान नहीं थे। यह परिवार समझ नहीं पाया कि उनके साथ क्या हो रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद भी अपराधी कुछ दिनों तक फार्म हाउस में ही रहा। उसने जानवरों को खाना खिलाया और उसने भी घर का खाना खाया था और घर के अंदर के काम भी किए थे। हत्या के बाद जर्मन पुलिस ने कई सालों तक इस मामले की जांच की। कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने इसे किसी करीबी रिश्तेदार का काम माना, तो कुछ ने इसे किसी अजनबी की मानसिक अस्थिरता का नतीजा बताया। लेकिन आज भी इस हत्याकांड का रहस्य अनसुलझा ही है। नंबर 4, माया सभ्यता का पतन। मध्य अमेरिका के घने जंगलों में बसी माया सभ्यता ने अपने समय में विज्ञान, गणित और वास्तुकला में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। लेकिन फिर अचानक यह सभ्यता क्यों लुप्त हो गई? तो आइए इस सभ्यता के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। माया सभ्यता का प्रारंभ 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और यह लगभग 1000 ईस्वी तक अपने शिखर पर रही। माया लोग विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और वास्तुकला में बहुत ही उन्नत थे। उनके पास एक अद्भुत कैलेंडर प्रणाली थी और वे सूर्य, चंद्रमा और सितारों के चक्रों का अध्ययन करते थे। माया पिरामिड, मंदिर और अन्य संरचनाएं आज भी हमारे लिए कौतूहल का कारण हैं। माया सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन था। शोधकर्ताओं के अनुसार माया के शहरी केंद्रों में एक समय अत्यधिक सूखा पड़ा था, क्योंकि माया लोग अपनी सभ्यता का पालन पोषण खेती पर करते थे और जलवायु में परिवर्तन ने उनकी जीवनदायिनी संसाधनों को समाप्त कर दिया। लंबी अवधि का सूखा अकाल और खाने पीने की कमी का कारण बना। इसके अलावा माया सभ्यता को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि भूकंप, तूफान और अन्य आपदाएं माया शहरों के विनाश का कारण बनी होगी। माया लोग बड़े भूकंपों और तूफानों के कारण अपनी संरचनाओं को पुनर्निर्माण करने में असमर्थ रहे और यह प्राकृतिक आपदाएं उनकी कमजोर स्थिति को और बढ़ा देती थीं। माया शासक धार्मिक अनुष्ठानों और बलि देने की परंपराओं में बहुत खर्च करते थे। हालांकि ये अनुष्ठान उनके समाज की एकजुटता को बनाए रखते थे, लेकिन अत्यधिक खर्च और संसाधनों का दुरुपयोग भी माया सभ्यता के पतन का एक कारण बन सकता है। आज माया सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी सभ्यता अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर रहती है। नंबर 5, बर्म्यूडा ट्रायंगल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर हजारों सालों से विमानों और जहाजों का गायब होना एक रहस्य बना हुआ है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में, जिसे हम शैतानी त्रिकोण भी कहते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मियामी, बर्मुडा और प्यूर्तो रिको से घेरा गया है। यह त्रिकोण आकार में लगभग 5 लाख से 1.5 मिलियन वर्ग मील के बीच है। यह क्षेत्र समुद्र और आकाश दोनों में अपनी अनसुलझी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स इस क्षेत्र में गायब हो गए। उनका रेडियो संपर्क टूट गया और उन्हें बचाने गए विमान का भी कोई पता नहीं चला। फिर 1918 अमेरिकी नौसेना का विशाल जहाज, जिसमें 300 से अधिक लोग थे, वो भी बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरते समय गायब हो गया। आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। ऐसे तो कई जहाज और विमान गायब हो गए हैं इस बर्म्यूडा ट्रायंगल पर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। तो देखो, बर्म्यूडा ट्रायंगल में कंपास और नेविगेशन सिस्टम असामान्य रूप से काम करना बंद कर देते हैं। तो इस पर वैज्ञानिक का कहना है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र विचलित हो जाता है और महासागर के तल पर मीथेन गैस के विशाल बुलबुले बनते हैं। जब ये बुलबुले पानी की सतह पर फटते हैं तो वे जहाजों को डुबा सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस का बेस है और कुछ थ्योरीज के अनुसार यहाँ समय और स्थान का एक वार्म होल मौजूद है जो जहाजों और विमानों को दूसरी दुनिया में ले जाता है। लेकिन आज तक इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो यह दिखा सके कि इन घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्तियां, एलियंस या अन्य असामान्य कारण जिम्मेदार हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया कितनी अनजानी और अद्भुत है। क्या यह विज्ञान है या वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति काम करती है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वह आपके लिए फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।